आज से कुछ दिन पहले मैं अनदर प्रोजेक्ट पे जा रहा था, जहाँ पे जाते हुए मुझे अंकल नजर आए। मैंने बड़ी मेहनत और मुशक्कत से इनको ट्रेस करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज फाइंड किया। सुनाओ बुजुर्गो, की हाल है? शुक्र तबीयत ठीक है? अल्लाह माशाल्लाह। अपना नाम? जियाउद्दीन। जियाउद्दीन। नाम बड़ा माशाल्लाह बड़ा बड़ा रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बुजुर्ग आपको नजर आ रहे हैं साइकिल के ऊपर अपना थोड़ा सा सामान बेच के घर का गुजर बसर करते हैं। अंकल जी की मसरूफियत है, की बेच दे हो? गुब्बारे वगैरह के हम निम्को वगैरह बेची थी साइकिल देते हैं। अपनी उम्र माशाल्लाह 65 ईयर 65 ईयर्स। मैंने पढ़े लिखे लगते हो तुम। अल्हम्दुलिल्लाह 12 पढ़े हैं। 12 बड़े हो? और क्या बात। आप लोगों ने इनकी तरफ देख के बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया होगा जैसे मैं नहीं लगा पाया था। अंकल ने 1979 के अंदर अपना एफए मुकम्मल कर रखा था। मैंने जब मजीद अंकल से बातचीत की कि आपने अपनी एजुकेशन एट दैट टाइम कंटिन्यू क्यों नहीं की, क्योंकि उस टाइम जितनी एजुकेशन आप ले चुके थे उसमें कोई ना कोई तो गवर्नमेंट की जॉब मिल सकती थी। अंकल ने बताया कि बेटा मेरे बाप ने पूरी जिंदगी अपना कारोबार किया था, मगर कुछ माली हालात डिस्टर्ब हो जाने की वजह से मैंने अपने वाले की जगह पे पढ़ाई छोड़ के कमाना स्टार्ट कर दिया ताकि अपने घर की कफालत कर सकूं। 10 गुब्बारा नाला निम्को अंकल जी रखी नाल अपना रोजगार आई है। जे तुसी दसना चाहो रोज दा किन्ना क बन जांदा है? कभी 400 कभी 500 कभी। किन्ने बजे सुबह निकलदे हो अंकल जी? 7 बजे नहीं, ते घर किन्ने बजे जांदे हो वापस? 12 बजे का। अच्छा, सुबह 7 तो लेके 12 बजे तक जाना है, फिर दोबारा घर रोटी या रेस्ट करके फिर निकल जाना है। घर अपने? कार अपने। शुक्र अल्लाह दा। टीन जेडे पीछे रखी है, टीन विच सामान वास्ते बनाया सी टीन या कुछ और भी कर दे रहे हो टीन? टुकड़े टुकड़े रोटी वगैरह। अच्छा, वो भी ले लेंदे हो? हाँ जी। ओ वेरी गुड। मतलब जे पैसे नहीं बच्चे देंदे हो लेके उन्होंने वहां देता। आपके सामने एक सीनियर सिटीजन, इन्होंने अपना एफए मुकम्मल कर रखा था, मगर घर के हालात और वाले साहब की तबीयत खराब हो जाने की वजह से इनको अपनी घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उससे लेके अब तक ये साइकिल के ऊपर थोड़ा थोड़ा सामान बेच के घर का गुजर बसर कर रहे हैं। अंकल जी, ये सुराब का साइकिल है चाइना का है? तो रात एक कितना पुराना साइकिल है? ये तकरीबन 45 साल पुराना है। आपको ये साइकिल नजर आ रहा है? 45 साल पुराना साइकिल है सुराब का, इसलिए तो इतना ज्यादा पुराना चल रहा है माशाल्लाह। अंकल की बॉडी के अंदर इतनी सकत नहीं है कि वो कोई मोटरसाइकिल या कोई और चीज चला सके। मैंने अंकल से मजीद गुफ्तगू करते हुए पता किया कि मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। जिया साहब, मुझे आप हैं पढ़े लिखे इंसान माशाल्लाह। जिया साहब, मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप साइकिल दे दो भाजी, सानू सामान ले। नहीं अंकल जी, साइकिल के ऊपर यही आपने लगाना है या कुछ और किया जाए? यही ला, और कुछ हो नहीं सकता। जिया साहब की एज है 65 साल। साइकिल आप लोगों ने देख लिया है किस हालत का साइकिल है। पहले हम चलते हैं, साइकिल लेते हैं। इस उम्र का बुजुर्ग इंसान जो कि इतनी ज्यादा एफर्ट कर रहा है, हमारा फर्ज बनता है कि हमें अगर ऐसा पर्सन अपने साउंड में कहीं नजर आए, उसके लिए जो मुमकिन हो सके वो किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अंकल को साथ दिया, वो डायरेक्टली पहुंच गया एक शॉप पे जहाँ से मैं मोस्टली जाके साइकिल लेता हूँ, जहाँ के साइकिल बेहतरीन भी है और मुझे आज तक इसके अंदर से कोई मसला नहीं आता। और इन केस कोई मसला आ भी जाता है तो ये भाई उनका काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अंकल की ख्वाहिश और फरमाइश के मुताबिक मैंने उनको एक न्यू सोराब का साइकिल निकलवा के दिया। उसका मेजर रीजन अंकल ने बताया कि पिछला साइकिल मेरा सोराब का है जो कि पिछले 45 साल से चल रहा है, मुझे सेम यही साइकिल चाहिए ताकि मेरा आने वाले टाइम में भी जितनी अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है यही चलाता रहूं। मैं जब पूछा कि पुराना साइकिल आप क्या करेंगे, तो अंकल ने कहा कि इसने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया तो मैं इसको अपने साथ घर ही रखूंगा। अब न्यू साइकिल अल्हम्दुलिल्लाह हमने अंकल का निकलवा लिया। अंकल की मर्जी के मुताबिक इस साइकिल के ऊपर हमने एक घंटी लगवाई, उसके साथ साथ वायर लॉक और जो चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जिस तरह के आगे वाली लाइट, बैक साइड की लाइट, उसके साथ साथ बाकी जो भी सीट कवर और जो चीजें मुझे नजर आई अल्हम्दुलिल्लाह सारी ऐड करवा दी। अभी जस्ट साइकिल लेके देने से अंकल का काम मुकम्मल नहीं हुआ। मैंने अंकल को कहा कि जो आपने पीछे सामान रखा हुआ है वो काफी खराब, गंदी हालत और खस्ता हालत का है। कोई भी मेरे जैसा इंसान भी आपसे कोई चीज लेना भी चाहेगा, उतना ज्यादा मैला कुचैला सामान दे के कोई भी आपके पास नहीं रुकेगा, जिससे आपकी कोई भी सेल में इजाफा नहीं हो सकता। इस चीज को अंकल से डिस्कस करते हुए अंकल को न्यू साइकिल पे बिठाया और हम पहुंच गए एक टीन की डब्बे वाली शॉप पे, जहाँ पे जाके हमने घी में इस्तेमाल होने वाले जो टीन होते हैं वो 2 निकलवा लिए। इन डब्बों को साथ दिया और पहुंचे अनदर शॉप पे, जहाँ पे जाके अंकल ने मुझे ताकीद की थी कि बेटा मुझे ट्रंक भी मेरे साइकिल के साइज का ही चाहिए। तो इसलिए अंकल के साइकिल के साइज का ही हमने ट्रंक रखा, जिसके अंदर सारा सामान भी आ जाएगा, ऊपर से कवर बंद हो जाएगा, ये डस्ट प्रूफ रहेगा। अंकल के पास जो ऑलरेडी पहले टीन के डब्बे लगे हुए थे उनको रिप्लेस करके उसी की लकड़ी को इस्तेमाल करते हुए हम ये न्यू टीन के डब्बे इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे। आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि आपने दोबारा उसी तरह लोकल काम करके अंकल को दिया है जिस बेस पे अंकल का पहला काम चल रहा था, इसमें कोई नफासत नहीं है, सिर्फ काम नया हो गया। आप लोगों को बताता जाऊं कि अंकल से मैंने जब पूछा और उनकी इजाजत ली तो अंकल ने कहा बेटा मेरे जिस्म के अंदर इतनी सकत नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि मैं कोई वजनी सामान उठा सकूं। एक साइकिल और मैं जिस चीज पे ऑलरेडी पिछले 45 साल से काम करता आ रहा हूँ, मेरे लिए वही काम बेहतर है। उसको अगर आप न्यू करवा के दे देंगे तो वो बेहतर है, अदरवाइज मुझे यही काम चलेगा। इस चीज को देखते हुए मैंने अंकल के सेम सामान को बिल्कुल रीन्यू करने का फैसला लिया था। अभी अंकल को भेज देते हैं हम घर, और कल अंकल को दोबारा बुला के जो पुरानी साइकिल के ऊपर जितना गंदा सामान है, जो चीजें इसके अंदर रिक्वायर्ड है, वो न्यू परचेज करके सामान नया डलवा के अंकल को हम खैरबाद करेंगे ताकि वो दोबारा से अपने काम की बिस्मिल्लाह करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सारा काम मुकम्मल किया। रमजान चाह रहा है तो काफी ज्यादा मुश्किल होती है एक दिन में सारा काम मुकम्मल
मुकम्मल करने में अंकल को मैंने भेज दिया घर ताकि उनसे नेक्स्ट डे दोबारा मुलाकात की जाए। नेक्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखने के बाद मैं पहुंचा दोबारा अंकल के पास जो कि ऑलरेडी मेरा इंतजार कर रहे थे। अब बारी थी अंकल का, हमने साइकिल तो तैयार कर दिया लेकिन अब उसके साथ साथ जो अंकल के पास सामान है जो सेल करते हैं उसके अंदर कुछ वो सामान, उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें लेके दी जाए जो कि अंकल की बेहतर तरीके से सेल हो सकती हैं। सबसे पहले मैं पहुंचा एक टॉयज वाली शॉप पे जहाँ पे अंकल अपने साइकिल पे पहले से कुछ हाथ से चलने वाले पंखे सेल करते थे। उसी शॉप से जाके मजीद टॉयज हमने निकलवाना स्टार्ट कर दिए जिसके अंदर छोटी बड़ी हर तरह की चीजें और खास तौर पे मास्क और जो चीजें मुझे बेहतर लगी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे निकलवा ली गई। इनफ क्वांटिटी में अंकल की इजाजत से सामान निकलवाने के बाद जो अंकल सेल कर सकते हैं इसका टोटल बिल बनवाया, हमने टोटल बिल पे किया। अल्हम्दुलिल्लाह टॉयज वाला हमारा सारा सामान जब मुकम्मल हुआ अंकल को लेके पहुंचे अनदर शॉप पे जहाँ पे जाके हमने एक डिजिटल मीटर परचेज करके दिया क्योंकि अंकल की मर्जी के मुताबिक बिल्कुल छोटा सा था। इसके अंदर छोटी बैटरीज चल जाएंगी। अंकल कोई भी सामान वेट करना चाहेंगे 240 kg तक अंकल इस वेट के अंदर जो कि डिजिटली बना हुआ है उसके अंदर कोई भी वेट करके उसके बस पैसे या कोई अपनी चीजें बच्चों को सेल कर सकते हैं। वेट मशीन लेने के बाद अंकल के साइकिल के ऊपर हर एक चीज काम की लगी हुई तो हमने इसका अल्टरनेट बेहतर तरीके से साफ सुथरा निकालना था। अंकल ने मुझे कहा बेटा मुझे ये बैग लाजमी चाहिए, पुराना बैग तो काफी ज्यादा खराब हो चुका है। बैग लेने का बहुत एक रीजन था कि अंकल कहते हैं जो भी बैलून्स होते हैं एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो सारी मैं इस बैग के अंदर रख लेता हूँ ताकि घर में जाके या बाहर भी लाना चाहूँ तो बैग साथ लटकता रहता है और मेरे हाथ से वो चीज सही रहती है। मुझे चीजें संभालने में आसानी होती है एज कम्पेयर टू मैं शॉपर्स के अंदर उन चीजों को संभाल सकूं। इन सारी चीजों को सामने रखते हुए अंकल को एक छोटा सा बैग भी लेके दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम मुकम्मल हो चुका था। नेक्स्ट टाइम अंकल के लिए हम पहुंच गए नेक्स्ट शॉप पे। तो अब मेन सामान जो कि अंकल खाने वाली चीजें बेचते हैं उसके लिए मैं अपने साहिवाल के इलाके गला मंडी में पहुंचा जहाँ मैं ऑलरेडी पहले भी कभी कोई ऐसा सामान लेना होता है तो इसी शॉप पे आता हूँ क्योंकि बेहतरीन प्राइस के अंदर अच्छा सामान देते हैं और खास तौर पे फ्रेश होता है। अंकल की मर्जी के मुताबिक अंकल जो चीजें सेल करती हैं वो माशाल्लाह से मोर देन इनफ क्वांटिटी के अंदर सारे सामान को हमने निकलवाना स्टार्ट कर दिया जिसके अंदर दाल, मरूंडा, निम्को, इसके अलावा लाहौरी पूरा और जो एक दो और आइटम्स ही हमने अल्हम्दुलिल्लाह निकलवा ली। ये सारा सामान बिल्कुल फ्रेश है जो काफी टाइम तक जाएगा, इसलिए इतनी क्वांटिटी में लिया अंकल का खराब नहीं होता। ये आपको जितनी भी दालें हैं ये इनफ क्वांटिटी में लेके दिए ताकि इंशाल्लाह काफी लॉन्ग टर्म चलेंगे अल्लाह के हुक्म से। ये सारे सामान को निकलवाया, टोटल बिल बनाया, बिल पे किया, एक रिक्शा मंगवा के सारे सामान को अंकल के साथ उनके घर भेज दिया। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट डे अंकल अपनी न्यू साइकिल के ऊपर न्यू सामान के साथ पहुंच चुके थे। ले जी अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह अंकल का सारा सामान नया हो गया है। साइकिल नया, इसके अंदर हमने ये शॉपिंग बैग्स के अंदर अंकल सामान रखा है, ये नया, इसके अंदर मास्क आ गए हैं, इसके अंदर वो जो हमारी दालें शालें हमने लेके रखी थी वो चीजें आ गई हैं, इसके अंदर भी सामान, उस साइड पे भी सामान। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने अंकल को अब ये न्यू एक वेट मशीन लेके दी है। पहले अंकल के पास दूसरा होता था, इस लिहाज से यहाँ पे आपको पुरानी वीडियो में नजर आ रहा होगा यहाँ पे पिछले साइकिल के अंदर यहाँ पे एक कपड़ा था जिसके अंदर तकड़ी वगैरह थी। अब ये ले रही है वो तकड़ी और उस कपड़े से जान छूट गई है। बस 65 ईयर्स की एज में एक इंसान इतनी एफर्ट कर रहा है तो क्यों ना उसकी एफर्ट को थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए उनके काम को दोबारा साफ किया जाए, रीन्यू किया जाए। जो भी बंदा होगा अंकल के पास आएगा तो दिल करेगा सामान परचेज करने का। बाकी अंकल तो हमारे नफीस हैं ही है। ये अंकल से हमने आज पहली परचेज की है, ये बिस्मिल्लाह करें, ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। किसी बंदे ने आपसे कोई चीज लेना चाहे, खाना चाहे, आप किन जगहों पे होते हैं ज्यादातर? इस्लामी हाई स्कूल या जहाजगढ़? और वो जो साजिद मुस्तफा डॉक्टर है उसके बाहर खड़े होते हैं, तो वहाँ पे कितनी देर खड़े होते हैं? तकरीबन 4 से 5 तक साजिद मुस्तफा हॉस्पिटल है उसके बाहर खड़े होते हैं, इसके अलावा इस्लामी हाई स्कूल के बाहर और जहाजगढ़, मतलब चल फिर के बेचते हैं। और सुबह कितने बजे निकलते हैं काम पे और 7 बजे से लेकर शाम कितने बजे तक काम करते हैं? दिन 12 बजे तक काम करते हैं, 12 बजे के बाद फिर आराम कितनी देर करते हैं? माशाल्लाह 3 बजे तक। वेरी गुड। उसके बाद दोबारा निकलते हैं और फिर शाम को 7 बजे तक। वेरी गुड। अल्लाह ताला बरकत डाले। ले भी अंकल जी अल्लाह ताला आसानी फरमाए आपके काम में, जितना मुमकिन था अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया गया है। अल्लाह ताला खुश रखे, नमाज पढ़ते रहें जो कि आप माशाल्लाह पहले पढ़ते हैं और अल्लाह को याद करते रहे। क्या रखिएगा अपना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम और शुक्र से अंकल ज़ियाउद्दीन का काम लगवा के दे दिया गया है। मेरा मकसद उनके काम को अप्रिशिएट करना सिर्फ इसलिए था कि एक पर्सन जो कि 65 साल की उम्र में जो उम्र उनके घर में बैठ के खाने की है उस एज में भी वो एफर्ट कर रहे हैं अपने घर के मामला को आसानी करने के लिए, मगर कितना ही कमा पा रहे हैं। अल्लाह उनके काम में मजीद बरकत अता करे। हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा कि अगर अल्लाह ने आपको इतना अता किया कि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो उसमें देर ना किया करें, उसका रिटर्न आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाएगा। बस एक लास्ट सजेशन दूंगा, हमेशा उम्मीद अपने अल्लाह के साथ से रखें, पूरा तवक्कल अल्लाह पे रखें, लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दें। इतना नवाजे जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने विदाउट आस्किंग फ्रॉम एनीबॉडी, कोई डोनेशन कभी किसी से नहीं मांगी, फिर भी इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये मेरा तवक्कल अल्लाह के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उसको मजीद मैं दुआ करता हूँ स्ट्रॉन्ग करता रहे मेरा अल्लाह, ताकि हम मजीद अच्छे काम करते रहे। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप ज्यादा मस्ट है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं मुझे पता है आप लोग फॉलो करके जाएंगे। रैंडम ईटर्स 1 के नाम से टिकटॉक की न्यू आईडी भी अवेलेबल है। आपसे मिलते हैं मजीद किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।